राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम 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 राम। भक्तों, राम नाम का जो जप है, राम बढ़त धर्म संस्था से जो भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और आज्ञा से मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राम नाम को साधारण 2 अक्षर का केवल नाम, शब्द नाम न समझें। राम नाम की ऐसी महिमा है कि जिन्होंने नाम जप करके अनुभव किया है वही समझ सकता है। कोई दूसरा बताने वाला न बता सकता है, क्योंकि यह कृपा जब होती है तो ये केवल वही भक्त अनुभव कर पाता है। कोई दूसरा उसको अपने शब्दों से बता ही नहीं सकता। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि राम नाम से सभी प्रकार की परेशानियां आप दूर कर सकते हैं। मैं उन भाइयों से, उन भक्तों से, उन बंधुओं से विशेष निवेदन करना चाहता हूँ जिनके पास धन का अभाव है। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। सबसे बड़ी परेशानी तो अर्थ की है। धन से परेशान व्यक्ति अनेक अनेक उपाय ढूंढता है, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए। इस गृहस्थ का दायित्व निभाने के लिए धन सर्वोपरि हो जाता है। मान लीजिए किसी के पास धन का इतना अभाव है कि वो दवा में भी नहीं खर्च कर सकता, किसी धार्मिक वैदिक अनुष्ठानों के लिए धन नहीं खर्च कर सकता, तो उसकी व्याधियाँ, उसकी परेशानी, उसका कष्ट कैसे मिटे। जो धन से संपन्न है वो तो अनेक उपाय कर सकते हैं। जो उपाय बहुत से चल भी रहे हैं, जैसे विद्वान आचार्यों, पंडितों से अनेक प्रकार की पूजन करवा के अपनी ग्रह दशाओं की शांति, अपने कष्टों का निवारण आदि अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी शरण में जाकर, और वह धन है चूँकि, इसलिए वो धन के खर्च करके अनेक उपाय अन्य कर भी लेते हैं, हो रहे हैं। लेकिन उन भाइयों से मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए ये मेरा आज का सुझाव है कि आपके पास धन जब है ही नहीं तो क्या करेंगे। उनके लिए हारे को हरि नाम, ये राम नाम उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई सहारा है ही नहीं। मैं जानता हूँ, आप भी समझते होंगे, मेरा भी अनुमान ये है कि कोई भी जब ब्राह्मण आपके यहाँ कोई अनुष्ठान करने आएगा तो उनको तो दक्षिणा के बिना, निस्वार्थ भाव से, बिना शुल्क लिए वो आपके यहाँ कोई उपाय करने नहीं आएगा। लेकिन उनको चाहिए धन, तो चाहिए ही दक्षिणा में। तो जो
बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उनका फल क्या होता है? फल तो वही है ना कि जो आर्थिक परेशानी है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, ग्रहों की अशांति है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, अकाल मृत्यु को टालने के लिए, इन्हीं सब के लिए ये उपाय होते हैं। और हमारा राम नाम, ये जितनी प्रकार की परेशानियां आपके नज़र में आती है, ये सभी परेशानियां, सभी बीमारियां, सभी ग्रहों की शांति केवल राम 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 पूरी श्रद्धा से, विश्वास से जपने पर स्वतः चली जाती हैं। सभी दशाएं सही हो जाती हैं और आपका शुल्क कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये स्वतः आपको अपने इस साधन से करना है। केवल आपका धन नहीं, केवल आपकी आस्था और प्रेम और आपकी लगन काम आएगी इसमें। यदि राम नाम का जप करते हो तो धन संपदा वैभव भी आपके यहाँ आ जाएगा, बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, अनेक प्रकार की कलह परेशानियां कष्ट हैं वो भी सब दूर हो जाएंगे और अकाल मृत्यु भी टल जाएगी। तो वही फल, उससे कहीं अनेक गुना बढ़ के फल आपको केवल राम नाम के श्रद्धा पूर्वक जपने से उपलब्धि है। तो इसको भी कर सकते हैं। हम उन उपायों का कोई विरोध नहीं कर रहे, न निरादर कर रहे हैं, होता वो भी सब सही है, लेकिन उसके लिए मुख्य आधार धन तो है ही। धन के बिना ये उपाय नहीं हो पाते। और निर्धन के लिए सभी परेशानियां दूर होंगी, यही उपाय है एकमात्र, और संसार में कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े संतों, महापुरुषों से यह कहा जाता है, अनेक प्रकार से वो आपके यहाँ तक समझाने का प्रयास करते हैं, संदेश भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म सुख की अनुभूति की है तो वो जानते हैं उसकी महिमा को। इसीलिए आप सबके, हमारे आपके कल्याण के लिए वो केवल राम नाम का जप करने के लिए कहते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है जो संत महापुरुषों से दृष्टांत सुना, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बहुत विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण थे, बहुत बड़े आचार्य थे। ज्योतिष का उनको बहुत ही अधिक ज्ञान था। ज्योतिष में भी सब कुछ निकलता है, वो भी एक ज्योतिष शास्त्र है और उसमें फलादेश भी निकलते हैं। ज्योतिष से ही वहाँ उन हर परेशानियों के उपाय भी होते हैं। तो वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। तो परेशान व्यक्ति वहाँ जाते थे और पूछने पर उनको समाधान भी मिलता था। उसके बदले में वो दक्षिणा में शुल्क लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत धन कमा लिया था, खूब धन से संपन्न थे और बढ़िया उनका कारोबार चल रहा था, क्योंकि वह ज्योतिष से उनको सभी समस्याएं बताते थे और उनके उपाय भी बताते थे। एक दिन उन्होंने अपनी ही कुंडली, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उनके अंदर ये प्रेरणा हुई और उन्होंने अपनी ही कुंडली देख ली कि देखें हमारी कुंडली क्या कह रही है। तो ज्योतिष से जब उन्होंने गणित लगाकर अपना भाग्य देखा, अपना भविष्य देखा, तो उसमें जो भविष्य में होने वाली घटना थी वो निकली। और जो घटना उन्होंने अपने ऊपर
देखी तो विचलित हो गए, क्योंकि वो स्वतः जानते थे कि ये गलत नहीं है। ज्योतिष का जो उनका फलादेश निकलता है वो गलत नहीं होता, क्योंकि बहुत लोगों का उन्होंने बताया और देखा था, अपने पर भी विश्वास था। तो वो परेशान हो गए और वह फलादेश ऐसा निकला उनका कि इतना खराब समय भविष्य में आने वाला था कि वो विचलित हो गए। उसमें उस समय तो उनको बहुत ही सम्मान मिल रहा था, हर वर्ग का व्यक्ति, राजा भी सम्मान करता था उनकी विद्वता पर। लेकिन जब अपने ऊपर समस्या आई तो वो देखा कि इतना ज़्यादा अपमान तो मैं कैसे सहन कर पाऊँगा। तो वो एक संत गुरु के पास पहुँचे और कहा, महाराज, दंडवत प्रणाम करने के बाद, कि मेरा कोई उपाय बताइए, क्या है। उन्होंने बताया कि मेरा ज्योतिष गलत नहीं हुआ, मैंने अपनी कुंडली देखी जिसमें मेरा भविष्य में ऐसा बुरा समय आने वाला है कि वो समय मैं अपनी ज्योतिष के उपायों से भी नहीं काट सकता हूँ। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये मेरा जो बुरा समय आने वाला है वो कट जाए। तो सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा, देखा, बताया कि भाई मैं बता तो सकता हूँ लेकिन तुम मानोगे नहीं। बोले, नहीं महाराज जी, मैं बिल्कुल मानूंगा। बोले, भाई जो विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जो ज्ञान ज़्यादा रखते हैं, वो नहीं मानते। बोले, कुछ नहीं, मैं हर बात आपकी मानूंगा, आप बताइए उपाय। बोले, करोगे तो ठीक है, सुन लो। कितने समय बाद तुम्हारा एक बुरा समय आने वाला है? उन्होंने कहा, 4 महीने के बाद समय वो आएगा कि जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। कैसा समय आने वाला है? उन्होंने बताया कि इसमें जो फलादेश निकला है, जो बुरे काम मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई बिना किए का दोष लगेगा कि राजा के द्वारा मुझे अपमानित करके, काला मुँह करके, गधे में बिठाकर, जूतों की माला पहनाकर, झाड़ुओं से मारते हुए देश निकाला कर दिया जाएगा। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि जहाँ मेरा इतना सम्मान हो, इतनी बुरी दशा मैं कैसे देख पाऊँगा। बोले, अच्छा ठीक है, तुम आज से 4 महीने बाद समय ये आने वाला है, तुम 6 महीने का संकल्प लो। 6 महीने का संकल्प लो, केवल मौन रहने का। 6 महीने तक आप मौन रहेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और केवल रात दिन जितना समय अधिक से अधिक हो, केवल राम नाम का जप करो। 6 महीने का संकल्प लो, इतना कर सकते हो तो जाओ, कट जाएगा तुम्हारा समय, बुरा समय निकल जाएगा। वो गुरु को प्रणाम करके और ये संकल्प ले करके घर आया। घर में वो बंद हो गया कि मैं बस इसके बाद न किसी से बात करूँगा, न मिलूँगा, न ये ज्योतिष का मेरा धंधा अब चलेगा, बंद है। बस उन्होंने राम नाम का संकल्प लिया था। राम नाम मन में भी और वाचिक जैसे भी हो, जप करना घर में अंदर बंद रह के शुरू कर दिया। और जब वो 4 महीने का समय, 4 महीने बाद वो समय आया, तो वो जब करते करते एक बार उसको झपकी सी आई, थोड़ा नींद का लहजा हुआ, और वो क्या देखता है कि राजा के जो सिपाही हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो आते हैं, अंदर घर में घुसे चले आते हैं, और न बीवी की न बच्चों की किसी की नहीं सुनते हैं, और मुझे हथकड़ी डालकर पकड़ के ले जाते हैं। जब राज दरबार में ले जाते हैं तो वहाँ एक महिला मेरे ऊपर दोष लगाती है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि यह मैं निर्दोष हूँ, ये झूठा आरोप लग रहा है, और राजा किसी की नहीं सुनता।
सीधा जो है कहता है कि तू इतना निकृष्ट निकला, जिसको हम बहुत बड़ा विद्वान मान करके बहुत ही पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा इनको ये सज़ा दी जाए, ब्राह्मण है तो हम इसकी हत्या तो कर नहीं सकते, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते इसकी जान बख्श दी जाए और गधे में बिठाकर मुँह काला करके जूतों की माला पहना के झाड़ुओं से पिटाई करते हुए इसको निकाला जाए, बाहर निकाल दिया जाए, अपने राज्य में नहीं रहे। वही हुआ, निकला बस्ती में और उसके दरवाजे से भी जुलूस निकला। यही पोजीशन में सब लोग देख रहे हैं और वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हुए सब बेबस होकर के सहन कर रहा है और इसको बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उसकी जो नींद की झपकी आई थी वो खुल गई। वो तुरंत गुरुजी के पास गया घबरा करके और चरणों में लेट गया कि गुरु भगवान अब मेरी रक्षा कीजिए, बहुत बुरा सपना मैंने देखा, अभी जो सपना देखा बताया, अब ये समय टलने वाला नहीं है, अवश्य आ जाएगा, मुझे बचाइए बचाइए। बोले देखो वो समय वास्तव में नहीं टलता है, लेकिन 4 महीने हो गए तुम्हारे, 4 महीने बाद वो घटना होनी थी, तो वो घटना तुम्हारी सपने में हो गई, अब नहीं कुछ होगा। ये जगत भी सारा सपना है और सपने में ही वो घटना हो गई। ये राम नाम का प्रताप है। अब तुम्हारे कोई जो है बुरा समय आने वाला नहीं है, वो निकल गया। जो प्रकट में होना था, जो तुमने देखा, वो सपने में निकल गया। बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और घर लौटता है। 2 महीने का समय जो अभी रह गया था उसका संकल्प का, वो भी पूरा किया और इसके बाद जीवन भर के लिए उसने ज्योतिष का कार्य बंद कर दिया, केवल भजन में लग गया और वो महान भक्त हुआ। तो कहने का मतलब है भक्तों कि इस प्रकार से भी राम नाम का प्रताप ऐसा है कि सब घटनाएं ऐसे ही सपने में घट जाती हैं और बुरा समय आपका टल जाता है। मेरा निवेदन है बार बार कि जो गरीब लोग हैं, अर्थ से परेशान हैं, वो ये उपाय न ढूंढ करके केवल इस उपाय में आ जाएं जो राम नाम का आपका श्रेष्ठ उपाय है और इस जप में आपकी सारी बाधाएं, संकल्प और ये कष्ट जो है सब समाप्त हो जाएंगे और आप धन से भी पूर्ण हो जाएंगे और परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो बार बार मेरा यही निवेदन है कि आप लोग राम नाम का सहारा लेकर के कि जप करें पूर्ण निष्ठा विश्वास से। राम राम की जय।